वृंदावन के पास बसे एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक अपने दादा के निधन के बाद लौटा, जो गांव के एक विद्वान पंडित और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन को एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला, जिस पर जंग लगा ताला था और उसके साथ एक रहस्यमयी चिट्ठी थी। जब समय आएगा, श्री कृष्ण स्वयं तुझे सत्य तक ले जाएंगे। यह संदेश उसके मन में गहरी जिज्ञासा और एक अलौकिक डर भर गया। उसी रात अर्जुन ने एक विचित्र सपना देखा। वह अंधेरे जंगल में भटक रहा था और एक गूंजती आवाज कह रही थी, धर्म को जानना है तो अपने अहंकार को त्यागो। अगले दिन वह गांव के पुराने मंदिर गया, जहां एक वृद्ध पंडित उसका इंतजार करते मिले, मानो उन्हें सब पहले से पता हो। पंडित ने उसे एक दुर्लभ ग्रंथ दिया, धर्म का दीप, और बताया कि यह उसके दादा की अंतिम इच्छा थी कि अर्जुन इसे पढ़े। जैसे जैसे अर्जुन ग्रंथ में डूबता गया, उसे कृष्ण की शिक्षाओं के रहस्य खुलते गए। हर अध्याय के अंत में एक गूढ़ पहेली थी, जिन्हें हल करते करते अर्जुन का स्वभाव बदलने लगा। वह पहले से अधिक शांत, निस्वार्थ और समझदार होता गया। जैसे ही उसने अंतिम पहेली हल की, वह बंद संदूक अपने आप खुल गया। उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि एक तांबे की पट्टिका थी, जिस पर लिखा था, जो कर्मफल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा वारिस है। यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। तभी मंदिर की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकला और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, ना भव्य रूप में, बल्कि एक स्नेही मित्र की तरह। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तेरे दादा ने तुझे धन नहीं, धर्म की विरासत सौंपी है और तू उसे समझने योग्य बन गया है। उस क्षण अर्जुन को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ आया कि विरासत केवल संपत्ति नहीं, बल्कि आत्मबोध और सेवा का भाव है। इसके बाद उसने गांव में एक गुरुकुल खोला, जहां बच्चों को न केवल ग्रंथ पढ़ाए जाते, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते। कैसे बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही सच्चा योग है। गांव का वातावरण भी बदलने लगा। लालच की जगह संतोष, क्रोध की जगह सहानुभूति और बिखराव की जगह एकता आ गई। अर्जुन स्वयं गीता की शिक्षा का जीता जागता उदाहरण बन गया। वह बिना दिखावे के सेवा करता रहा और कृष्ण की शिक्षाएं गांव की आत्मा में रच बस गईं। वह संदूक अब रहस्य नहीं, जागरण का प्रतीक बन गया। इस तरह श्री कृष्ण की अमर शिक्षा चमत्कारों से नहीं, बल्कि एक बदलते हृदय से जीवित हो उठी।